सदन में दोनों तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द माफी सोनिया गांधी मांगे इस बयान पर, और इसी के चलते दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अधीर रंजन के बयान पर सोनिया गांधी ने कहा है कि अधीर पहले ही गलती मान चुके हैं, तो फिर माफी किस बात की। अधीर रंजन भी बार बार अपनी सोनिया गांधी पहले ही कह चुकी हैं कि अधीर रंजन जब गलती मान चुके हैं तो फिर इस तरह का हंगामा क्यों बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। स्मृति ईरानी मुखर तौर पर ये बोलती हुई नजर आई कि महामहिम का इस तरीके से अपमान सही नहीं है। Ma'am, will you ask Adirda to apologize? He has already apologized. Will you ask Adirda to apologize? Ma'am, will you ask Adirda to apologize? He has already apologized. इंडिया टीवी की वो पार्टी कैसी रही? Will you ask Adirda to apologize? तो बड़ी खबर आपको बता दें, अधीर रंजन के बयान पर लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। सोनिया गांधी से जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है। अब लेकिन बीजेपी की तरफ से इसे मुद्दा बनाकर जहां लोकसभा में प्रदर्शन किया गया, विरोध जताया गया, वहीं दूसरी तरफ संसद परिसर में भी जो महिला सांसद है बीजेपी की, वो सोनिया गांधी की माफी की बात कहती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि हंगामे को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को रोका गया है, 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। लेकिन बीजेपी संसद परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी कर रही है। हाथ में पोस्टर लेकर सोनिया गांधी माफी मांगे का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, आपको सुनवाते हैं। अभी उनका काउंट करना हुआ है। देखिए, हमारे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कुछ माननीय सांसदों ने नोटिस दिया है 0 आवर में इस विषय को उठाने का, क्योंकि ये राष्ट्र का भी अपमान है, संविधान का भी अपमान है, राष्ट्रपति जी का भी अपमान है, एक महिला आदिवासी है उसका भी अपमान है। तो 0 आवर में नोटिस है। अब स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब अलाउ करेंगे तो विषय को उठाएंगे। सर, नोटिस किसका है? अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता लोकसभा में, उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है राष्ट्रपति जी के ऊपर, क्या कहना है आपका? मैं समझता हूं स्वतंत्र भारतीय इतिहास में इससे घृणित स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अधीर रंजन चौधरी को इसके लिए सजा होनी चाहिए। भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के प्रति ऐसा शब्द बोलना, सीधे सीधे सोनिया गांधी जी को इसमें माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए सामने आकर के, और पूरे देश से भी माफी मांगनी चाहिए। और अधीर रंजन चौधरी को ऐसे शब्द प्रयोग के लिए बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। किस तरह की सजा आप चाह रहे हैं? पनिशमेंट होनी चाहिए। हम सजा डिसाइड करने वाले नहीं हैं, लेकिन इसका जो भी कानून सम्मत सजा होनी चाहिए और अधीर रंजन चौधरी को अपने किए की पनिशमेंट होनी चाहिए।
है तो हमें कुछ नहीं कहना, अन्यथा सोनिया गांधी माफी मांगे और सोनिया गांधी के साथ साथ अधीर रंजन चौधरी भी माफी मांगे। हम इस मांग को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रपति जी का अपमान, बहनों का अपमान, आदिवासी बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जब महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, रंजन चौधरी माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, कांग्रेस पार्टी माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, राष्ट्रपति जी का ये Apologize. Ask Adirda to apologize. Ma'am, will you ask Adirda to apologize? He has already apologized. Will you ask Adirda to apologize? Ma'am, will you ask Adirda to apologize? He has already apologized. Will you ask Adirda to apologize? Ma'am, will you ask Adirda to apologize? He has already संसद के दोनों सदनों में सोनिया गांधी इस पर बिफर गई। उन्होंने कहा कि पहले ही अधीर गलती मान चुके हैं तो अब माफी किस बात की। तो संसद के भीतर और बाहर विरोध प्रदर्शन की आग दिखाई दे रही है और बीजेपी इस पर पूरी तरीके से मुखर है। किया जाए इस प्रकार के शब्द उन्होंने बोला है। खुद सोनिया जी महिला है, जो शब्द बोला गया है उसको बोलना भी संभव और उचित नहीं है। तो अधीर रंजन जी की जो ये गलती है, ये या तो उनकी निराशा संपूर्ण पार्टी की दर्शाती है, ये कुंठा दर्शाती है। इस शब्द के लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए, सोनिया जी को क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन सर उसी पार्टी के नेता द्रौपदी मुर्मू के विरुद्ध ये किस तरह का अपशब्द है, ये किस तरह का संस्कार है, बहुत दुखर कथा जोटा आदरणीय द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति होती। आम समस्त असीम श्रद्धा और सम्मान प्रति रही। यही अवस्था रे कांग्रेस कहूँ कांग्रेस संस्कार कर राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रपति जी का अपमान, बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आदिवासी बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जब महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए हिमांशु, अब मामला एक तरफा नहीं है। एक तरफ तो विपक्ष लामबंद था तमाम मुद्दों को लेकर, अब बीजेपी को ये महामहिम से जुड़ा मुद्दा मिल गया है, इसको लेकर अब दोनों सदन ठप हो गए हैं। ये तो कभी लग ही नहीं रहा है कि सदन ठीक से चल पाएगी। देखिए बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादास्पद बयान दिया है, उसके बाद बीजेपी को ये लगता है ये मौका सही है कांग्रेस को एक्सपोज करने का। इसीलिए कांग्रेस ने जो पिछले कुछ दिनों में अगर कहें कि संसद में हंगामा करके महंगाई के मुद्दे को, ईडी के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से अपने एक स्कोर गेन किया था, अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं जो है पत्थर का जवाब जो है वो ईट से देना होगा। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज इस पूरे मामले को लेकर संसद भवन के अंदर मार्च भी निकाला और उनके तमाम नेताओं ने जो है दोनों सदनों के अंदर कमान संभाली। लोकसभा के अंदर स्मृति ईरानी ने कमान संभाली, तो राज्यसभा के अंदर जो है निर्मला सीतारमण जो कोविड से रिकवर होकर आई है, उन्होंने कमान संभाली और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनको माफी मांगनी चाहिए और अधीर रंजन चौधरी को तो अपने बयान पर माफी ही मांगनी है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को जो है वो छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी समाज से आती है और उनके खिलाफ इस तरीके का विवादास्पद बयान भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं आम जनता तक पहुंचने का, कांग्रेस को एक्सपोज करने का ये सही मौका है। और इस मौके को लेकर आज दोनों सदनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी उसी
आक्रामक रूप के अंदर नजर आई, जिस आक्रामक रूप के अंदर पिछले कुछ दिनों से विपक्ष नजर आ रहा था। नेहा, बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, जरा ये बताइए कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांग ली अपने बयान पर? क्योंकि सोनिया गांधी कह रही उन्होंने माफी मांग ली, उनका जो बयान हम चला रहे हैं उसमें वो ये जिक्र जरूर कर रहे हैं कि चूक से ऐसी बात निकल गई, मैं उसी समय कहना चाह रहा था कि इसको टेलीकास्ट ना करें। क्या उन्होंने माफी मांगी है अभी तक? देखिए, माफी नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनसे गलती से ये शब्द निकल गए, यानी कि स्लिप ऑफ टंग है। लेकिन वो इस तरीके का कोई बयान नहीं देना चाहते थे और गलती से उनसे यह बयान गया है, और उसके बाद ही वो जो है अपने बयान को लेकर सफाई देना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो पाई बात। और आज उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही कि उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है, लेकिन अपॉलॉजी जैसा शब्द उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में आज भी नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है वो कांग्रेस को घेरना चाहती है, बताना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस बीच आपको ये भी सुना देते हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने अपने बचाव में क्या कुछ कहा है। सर कितने बार कहूं सर, आपसे माफी मांग रहा हूं, चूक हुआ कितने बार कहूं, चूक हुआ मेरे एक बार से निकल चुके मेरा जुबान से। संसद में आप बोलने के अंदर बात तो नहीं हुई ना। आपको लगता है सर गलती हो गई आपसे, माफी की मांग कर रहे हैं आपसे? जाइए ना, कहाँ माफी मांगे, किससे माफी मांगे? भाई एक बार गलती से चूक हुई, कितने बार कहूं? बीजेपी की महिला सांसद ने प्रोटेस्ट किया, अपना करने दीजिए। मैं कुछ गलती की नहीं तो क्या करूं? मैं चूक हुई है, मैं कह रहा हूं कि चूक हुई है। एक बार देश के प्रथम नागरिक के लिए ऐसा बयान, ऐसा अपमान, उनको सिखाइए, मुझे नहीं, अब हम जानते हैं।